बिहार लंबे समय से देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। आज भी इस राज्य के 40 में से 39 सांसद एनडीए सरकार में हैं। बिहार में समय समय पर कई छात्र आंदोलन हुए हैं। इन दिनों अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर बिहार के छात्र गुस्से में हैं। लेकिन बिहार में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा छात्र आंदोलन 1974 में हुआ था। यह जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन ने देश की सत्ता बदल दी थी। इसका असर बिहार की सत्ता में भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ हम आंदोलन की बात नहीं कर रहे। दरअसल इस आंदोलन से कई बड़े राजनेता निकले जो सत्ता में अपनी खास पहचान बना रहे हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम जेपी आंदोलन से निकले बिहार के उन टॉप 5 बिग पॉलिटिशियंस के बारे में बताएंगे, जिनमें से कोई बिहार की राजनीति में है तो कोई केंद्र की राजनीति कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद के बारे में। ये इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। कायस्थ समाज से आने वाले रविशंकर प्रसाद आज भी बीजेपी में बड़े कद वाले नेता हैं। 1974 के आंदोलन में इनकी राजनीति जमा हुई और ये राजनेता बनकर सियासी गलियारे में छा गए। हालांकि रविशंकर प्रसाद को राजनीति विरासत में मिली। महामाया प्रसाद सिन्हा अब बिहार के मुख्यमंत्री थे। तब उनके कैबिनेट में रविशंकर प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद मंत्री थे। ठाकुर प्रसाद को उद्योग मंत्री की जिम्मेवारी मिली थी। रविशंकर प्रसाद की मां विमला देवी भी जनसंघ से जुड़ी हुई थी। माता पिता का सानिध्य पाकर रविशंकर प्रसाद में भी राजनीति के गुण आते चले गए। बाकी का काम जेपी आंदोलन ने कर दिया। रविशंकर प्रसाद वरीय अधिवक्ता के साथ ही बीजेपी में ताकत वाले नेता है। ये 4 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। पहली बार 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े और अच्छे खासे वोटों से जीत गए। ये पहली बार 2000 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। ये सबसे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने। इसके बाद पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में भी कैबिनेट की बड़ी जिम्मेदारी मिली। आज आप जो भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो रविशंकर प्रसाद की वजह से ही है। इन्होंने पहले से ही डिजिटल इंडिया का सपना देखा था। जब मंत्रालय मिला तो इन्होंने देश में डिजिटल टीवी लाने और साइबर सुरक्षा, डेटा कॉन्फिडेंशियल और कई नई ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट पर काम किया। पूरे देश में डिजिटल इंडिया को एक नए आयाम तक पहुंचाने में इनका काफी योगदान है। वर्तमान में मंत्री तो नहीं है, लेकिन बीजेपी में इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता पद की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सुशील मोदी भी जेपी आंदोलन से निकलकर बड़े नेता बने। लिस्ट में 4थे नंबर पर है। हालांकि ये स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में आ गए थे, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि सुशील मोदी ने 1974 के आंदोलन में जेपी से राजनीति का ककहरा सीखा था। दरअसल जब लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, उस समय सुशील मोदी इसके महासचिव चुने गए थे। इमरजेंसी के दौरान 19 महीने तक जेल में भी रहे। बाद में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कई पदों पर रहे। 1983 में एबीवीपी के महासचिव बने। 1990 में ये बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते भी। ये बिहार के ऐसे नेता हो गए जो चारों सदन के सदस्य बने। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहने वाले सुशील मोदी 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे और जब एनडीए की सत्ता बिहार में आई तो इन्हें उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली। ये उप मुख्यमंत्री भी लंबे दिनों तक रहे। वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। खास बात कि इन्होंने पॉलिटिक्स में परिवारवाद नहीं किया। इनके 2 बेटे हैं जो राजनीति से काफी दूर हैं। की वाइफ को भी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं शरद यादव। हालांकि अभी ये राजनीति के हाशिए पर हैं। बिहार की राजनीति में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन एक समय था जब ये केंद्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेता थे। केंद्र में कई मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। वैसे तो ये बिहार के रहने वाले नहीं है, लेकिन इस राज्य के प्रति इतने समर्पित रहे कि बहुत से लोग तो इन्हें बिहार का ही समझते हैं। देश के समाजवादी नेताओं में इनकी खास पहचान है। शरद यादव पहली बार 1974 में सांसद बने थे। तब ये अपने गृह प्रदेश के जबलपुर से चुनाव जीते थे। उस समय जेपी आंदोलन अपने चरम पर था। तब तक जयप्रकाश नारायण ने इनकी कमान संभाल ली थी।
वे इतने अधिक पॉपुलर हो गए थे कि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण फेमस हो गए। जेपी ने ही शरद यादव को इस आंदोलन में शामिल होने का न्योता दिया था। तब ये उस समय के सभी युवा नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। 1978 में इन्होंने महासचिव के रूप में लोकदल की कमान संभाली और 1989 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कैबिनेट में शामिल हुए। ये पहली बार केंद्रीय मंत्री बने थे। बाद में ये जनता दल के अध्यक्ष बने। दोबारा 1999 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला, फिर श्रम मंत्री बनाए गए। खास बात कि जब बिहार जेडीयू की स्थापना हुई तो पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में शरद यादव को ही जिम्मेवारी मिली थी। 7 बार सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद बनने वाले शरद यादव इन दिनों आरजेडी के साथ हैं, जबकि इन्होंने एक बार मधेपुरा से लालू यादव को भी चुनाव हराया है। नीतीश कुमार इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ये लालू यादव से कुछ ही साल छोटे हैं। लालू यादव की तरह नीतीश कुमार का भी सियासी सफर जेपी आंदोलन के साथ ही शुरू हुआ। ये लालू यादव को बड़े भाई भी कहते हैं। हालांकि आज ये पॉलिटिक्स के 2 छोर पर खड़े हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। ये श्री बाबू के बाद लगातार सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं लंबी टाइमिंग को देखा जाए तो नीतीश कुमार सबसे ज्यादा समय रहने वाले सीएम बन गए। बिहार ही नहीं, देश दुनिया के नक्शे पर सुशासन बाबू के नाम से फेमस नीतीश कुमार 2005 से लगातार बिहार की सत्ता में शीर्ष कुर्सी पर है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में नीतीश कुमार को कई मंत्रालयों की बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। ये विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। लक्ष्य हासिल करने की जिद नीतीश कुमार की खास पहचान है। ये राजनीति के जबरदस्त योद्धा हैं। इनकी सफलता के पीछे इनकी जुझारू प्रवृत्ति है। ये जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की राह को सही से नीतीश कुमार ने ही पकड़ा है। इन्हें भी परिवारवाद से कोई मतलब नहीं। ये नो परिवार ओनली बिहार पर विश्वास रखते हैं। ये विधायक से लेकर केंद्रीय मंत्री होते हुए मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री भी 1-2 बार नहीं बल्कि इस दफे 7वीं बार बन गए। लेकिन इन्होंने आज तक परिवारवाद नहीं किया और न ही इन पर आज तक कोई भी परिवारवाद का आरोप लगा पाया है। विरोधी भी परिवारवाद के मामले में बगले झांकने लगते हैं। न इन्होंने किसी को कोई भी लाभ का पद दिया और न ही अपने परिवार में किसी को चुनाव का टिकट दिया और न ही अपनी पार्टी जेडीयू में किसी को कोई सांगठनिक पद ही दिया है। ये परिवारवाद के सख्त विरोधी हैं। यह अलग बात है कि दूसरे दलों को कुछ कारणों से बहुत कुछ इन्हें नहीं बोलते हैं, लेकिन ये 45 वर्षों के सियासी सफर में परिवारवाद के रास्ते पर आज तक नहीं चले। जबकि नीतीश कुमार का एक बेटा है निशांत कुमार, नीतीश कुमार के भाई भी हैं। इसके साथ ही नालंदा से लेकर पटना तक कई रिश्तेदार हैं, लेकिन इनके नाम पर राजनीति में कोई भी नहीं है और न ही इन्होंने किन्हीं को राजनीति में लाने का काम किया। ये कहते भी हैं कि मेरे लिए पूरा बिहार ही एक परिवार है। इस प्रदेश में रहने वाले सभी लोग इस परिवार के सदस्य हैं। उन लोगों का विकास करना ही हमारी प्राथमिकता है। बिहार के हर लोग खुशहाल रहे, इसी लक्ष्य के साथ हम लोग काम करते आ रहे हैं। तभी तो इनके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के बाद नीतीश बाबू ही सबसे बड़े समाजवादी हैं। लालू यादव तो खुद में ही इतिहास बन गए हैं। 1974 में जिस समय छात्र आंदोलन शुरू हुआ उस समय से छात्रों के स्थापित नेता बन गए। यानी आंदोलन के 1 साल पहले ही लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। उस समय सुशील मोदी भी इनके साथ थे और वे पीयू छात्र संघ के महासचिव थे। इसके पहले लालू पीयू छात्र संघ के महासचिव भी रहे। 18 मार्च 1974 को जब पटना से छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसी समय लालू इस आंदोलन में कूद गए। उस समय लालू बिल्कुल युवा नेता थे। जब आंदोलन खत्म हुआ और आम चुनाव हुआ तो ये जनता पार्टी के टिकट पर छपरा से उम्मीदवार बने। उस समय ये महज 29 साल के थे। हालांकि 1980 का लोकसभा चुनाव ये हार गए, लेकिन 1985 में ये विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार बन गए और जीत भी गए। और 1989 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ तो ये विपक्ष के नेता बन गए। साथ ही उसी साल फिर से ये लोकसभा के लिए चुने गए। 1990 में इन्होंने अपनी सियासी चाल सटीक चली और बिहार के सीएम बन गए। इन्हीं को बिहार में कांग्रेस राज खत्म करने का श्रेय जाता है। इसके बाद से आज तक बिहार में कांग्रेस की सत्ता नहीं आ पाई।
कांग्रेस भले ही बाद में आरजेडी की सहयोगी पार्टी बन गई, हालांकि बाद में ये चारा घोटाले में सजायाफ्ता हो गए और सीएम की कुर्सी इन्हें छोड़नी पड़ी। इसी आरोप में केंद्र में भी इनकी मंत्री वाली कुर्सी चली गई। यहाँ तक कि इन पर चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। हालांकि इन्होंने परिवारवाद का सहारा लिया, पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया। इन्होंने छोटे बेटे तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स में एंट्री कराई, साथ ही पहली बार में ही वो विधायक बन गए और लगे हाथों उप मुख्यमंत्री भी बना दिए गए। हालांकि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए तो विपक्ष के नेता के पद पर वे काबिज हो गए हैं। इन्होंने अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पॉलिटिक्स में लाने का काम किया। कहा जाए तो लालू यादव आज भी सोशल इंजीनियरिंग के बेताज बादशाह हैं। अपने अजब गजब के फैसलों से लोगों को चमकाते रहते हैं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को मेन स्ट्रीम में कैसे जोड़ा जाए, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनके ठेठ बिहारी अंदाज के कायल आज समाज का हर तबका है। इनके विरोधियों को भी हमेशा इसी बात की ईर्ष्या रहती है कि वे हमेशा पब्लिक कनेक्ट में रहते हैं। लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्यसभा का चुनाव, चाहे एमएलए एमएलसी का इलेक्शन हो, टिकट देने के मामले में इनका कोई भी जोड़ नहीं है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि लालू यादव हैं, कब कौन सी चाल चलकर विरोधियों को चित कर देंगे और मीडिया में सुर्खियां बटोर लेंगे, इसे समझ पाना आसान नहीं है। तो आपने जेपी आंदोलन से निकले 5 बड़े पॉलिटिशियंस के बारे में जाना। हालांकि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने जमाने के कद्दावर नेता रहे रामविलास पासवान इमरजेंसी के विरोध में जेल भी गए थे और ये जेपी आंदोलन से पहले ही नेता बन चुके थे। रामविलास पासवान जब विधायक बने थे तब लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी आदि छात्र ही थे। उस समय नीतीश कुमार महज 24 साल के थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।